नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 1 सुभाषित आने। सुभाषित शब्द सु और भाषित इन दो शब्दों के मेल से बना है। सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। तो सुभाषित आने का अर्थ हुआ सुंदर या मधुर वचन। तो चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो प्रथम श्लोक है वो देखते हैं। पहला श्लोक है इसका, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्य पेयः। तो इसके पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। गुणगेषु गुणियों में, सुस्वादुतो यः स्वादिष्ट जल, प्रभवन्ति निकलती है या उत्पन्न होती है, समुद्रमासाद्य समुद्र में मिलकर या पहुंचकर, इसका अन्वय होगा समुद्रम आसाद्य। भवन्ते पेयः, इसका अन्वय होगा भवन्ति अपेयः, अर्थ है इसका पीने योग्य नहीं होता। इसका अनुवाद देख लेते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, और वे ही गुण निर्गुण के पास जाकर अवगुण हो जाते हैं। अर्थात जो हमारे गुण होते हैं, जब तक वो गुणवान व्यक्ति में होते हैं तब तक वो गुण होते हैं, और जैसे ही वो निर्गुण व्यक्ति में जाते हैं वो कैसे बन जाते, अवगुण बन जाते हैं। ठीक है। सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद् भवन्तः पेयः। अब उदाहरण देकर बताया गया है कि सुस्वादुत तोयः, स्वादिष्ट तोयः जल, प्रभवन्ति नद्यः, जो नदी होती है, नद्यः नदी का जो जल होता है वो कैसा होता है, स्वादिष्ट। नदी का जल स्वादिष्ट होता है। स्वादिष्ट जल वाली वो नदी प्रवाहित होती रहती है, बहती रहती है। समुद्र माशात, लेकिन वो स्वादिष्ट जल जब किसमें, समुद्र में जाकर मिलता है तो वो कैसा हो जाता है, भवन्ति अपेयः, मतलब अपेयः हो जाता है, अस्वादिष्ट हो जाता है। तो जब तक वो जल नदी में था वो कैसा था, स्वादिष्ट था, और जैसे ही वो समुद्र में मिला वो कैसा हो गया, अस्वादिष्ट हो गया, अर्थात वो खारा बन गया। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशुः पुच्छ विषाणहीनः, तृणं न खादन्पि जीवमानः तद्भाग्यधेयं परमं पशुना। इसके शब्दार्थ देख लीजिए। विषाणहीन है, सींग के बिना, हीन है मतलब रहित या बिना, खादन्पि जिसका अन्वय होगा खादन अपि, खाते हुए भी, जीवमान है जिंदा रहता हुआ। अनुवाद देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। पुच्छ पूंछ और विषाण सींग, हीन है रहित, अर्थात पूंछ और सींग से रहित पशु के समान किसको बताया गया है, साहित्य संगीत कला विहीन है। जो साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति है, अर्थात जिसमें ये सारी चीजें नहीं है, उस मनुष्य को कैसा बताया गया है कि पूंछ और सींग से रहित पशु के समान बताया गया है। तृणम न खादन्पि जीवमान है, तृणम तिनका घास, उसको न खाते हुए भी वो जीवित रहता है, जीवमान है जीवित रहता है। तद भाग्यधेयम परमम पशुनाम, ये जो है पशुओं के भाग्य ही इसमें प्रबल है, क्योंकि उनका जो है जो चारा होता है, घास फूस होता है, वो कम नहीं होता। तो और मनुष्य कैसा होता है कि वो जो है तृणम को न खाते हुए भी, क्योंकि मनुष्य घास फूस नहीं खाता है, उसको न खाते हुए वो जीवित रहता है, लेकिन उसको कैसा बताया गया है कि साक्षात पशु के समान, और पशु भी ऐसा जो बिना पूंछ और सींग वाला होता है, उस पशु के समान बताया गया है किसको, जो साहित्य संगीत और कला से विहीन होता है, उस मनुष्य को। नेक्स्ट दूसरा श्लोक देखते हैं। लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री, नष्ट किरस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म है, विद्या फलम व्यसनिन है, कृपणस्य शोख्यम, राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। इसके शब्दार्थ देखते हैं। पिशोनस्य चुगलखोर या चुगली करने वाला, व्यसनिन बुरी लत वाला, नराधिपस्य राजा का
और इसका अन्वय होगा नर अधिपस्य। तो इसका अनुवाद देख लेते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री। लुब्धस्य अर्थात लोभी व्यक्ति, नश्यति यशः लोभी जो व्यक्ति होता है उसका क्या नष्ट हो जाता है? यश। लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुने से चुगलखोर, चुगलखोर व्यक्ति की मैत्री नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रियस्य, और जो नष्ट अक्रियस्य जो बेरोजगार होता है, जो निष्क्रिय होता है, उसका जो है क्या नष्ट हो जाता है? नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थम परस्य धर्म है। तो नष्ट क्रियस्य जो बेरोजगार व्यक्ति होता है उसका कुल नष्ट हो जाता है, नष्ट क्रियस्य कुलम, और अर्थपर्यस्य धर्म है। और जो अर्थपर्यस्य होता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है, अर्थात जो केवल धन पर ही आश्रित रहता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है विद्या फलम व्यसनिन है, और जो व्यसन जिसको लग जाता है अर्थात जिसको बुरी आदतें लग जाती है उसकी विद्या नष्ट हो जाती है। कृपणस्य सौख्यम, कंजूस जो व्यक्ति होता है उसकी क्या? सौख्यम सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, और जो प्रमथ सचिवस्य अर्थात जो आलसी मंत्री वाला जो नराधिपस्य होता है, जो राजा होता है, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या बताया गया है कि जो लोभी व्यक्ति होता है उसका यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य जो लालची जो चुगलखोर व्यक्ति होता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। और जो अक्रियस्य व्यक्ति जो निष्क्रिय व्यक्ति होता है उसका कुल नष्ट हो जाता है। जो केवल अर्थ पर धन पर जो आश्रित होता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। बुरी लत वालों की विद्या नष्ट हो जाती है। और जो कंजूस होता है उसका सुख नष्ट हो जाता है। और आलसी मंत्री वाले जो राजा होते हैं उसका क्या? राज्य नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जन्यनम मधुमक्षिकाशो संतस्थैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। जन जन्यनम मधुमक्षिकाशो, इसका अन्वय होगा जन्यत मधुमक्षी का असो, मधुमक्खी पैदा करती है, निर्माण करती है। संतस्थैव वैसे ही सज्जन, इसका अन्वय होगा संतः तथा एव, और सृजन्ति निर्माण करना। अनुवाद देखते हैं इसका। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, पीत्वा पीकर, रस को कैसे? कटुकम कड़वे रस को, मधुर समान मीठे के समान पीकर, माधुर्यम एव जन्यनम मधुरता को, मिठास को, शहद को पैदा करती है। कौन? मधुमक्षिका, मधुमक्खी। जो कड़वा जो रस होता है उसको पीकर, मीठे रस के समान उसको पीकर क्या? शहद को पैदा करती है। कौन? मधुमक्षिका, मधुमक्खी। संतस्थैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। संतस्थैव अर्थात जो सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो समसज्जन दुर्जनानां, सज्जन और दुर्जन दोनों के ही एक समान वचनों को सुनता है। श्रुत्वा वचः वचनों को सुनकर, मधुर सुक्त रसम सृजन्ति मीठे जो वचन होते हैं उनको सृजन्ति उत्पन्न करते हैं। अर्थात जो सज्जन व्यक्ति जो होते हैं उनके सामने चाहे सज्जन व्यक्ति बोल रहा हो या दुर्जन, दोनों के वचनों को एक समान सुनकर और कैसे वचन वो निकालते हैं? मधुर वचन ही वो उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट, महतां प्रकृति ही स एव वर्धितानां परैरपि न जहाति निजम भावम संख्यासु ला कीर्तिरेथा। इसमें शब्दार्थ देखते हैं। वर्धिता नाम बढ़ाए गए या प्रशंसित किए गए, परैरपि दूसरों से भी या परायों से भी, जहाति छोड़ता है, लाकृति अर्थात जैसे नौ का आकार। अनुवाद देख लेते हैं। महतां प्रकृति स एव वर्धितानां परैरपि, शत्रुओं के बढ़ने पर भी, मतलब शत्रुओं के द्वारा प्रशंसा किए जाने पर भी, महतां प्रकृति जो महान जो सज्जन जो व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव, वर्धितानां प्रशंसा किए जाने पर भी, परैरपि दूसरों के द्वारा, परायों के द्वारा,
सएव एक समान रहता है, मतलब उनके स्वभाव में कोई भी चेंज नहीं आता है। न जहाति निजम भावम संख्यासु लाकीर्ति यथा, वो जिस प्रकार से संख्यासु लाकीर्ति यथा, जो जिस प्रकार से 9 नंबर जो होते हैं, संख्या में जो 9 नंबर होता है उसके बारे में बताया गया। जिस प्रकार से वो संख्या अपनी आकृति को नहीं छोड़ती है, अर्थात 9 नंबर को जैसे भी लिखो जो है वो अपनी आकृति को नहीं छोड़ता, किसी के साथ भी लिखो, उसी प्रकार से ये भी अपने व्यवहार को नहीं छोड़ते, इनका व्यवहार भी वैसे के वैसे बना रहता है, इनके व्यवहार में कोई भी चेंज नहीं आता है, किसके, जो सज्जन लोग होते हैं उनके व्यवहार में। नेक्स्ट देखते हैं, स्त्रियां रोचमानायाम सर्वम तद रोचते कुलम तस्याम तव रोचमानायाम सर्वमेव न रोचते। इसका जो शब्दार्थ है, रोचमानायाम अच्छी लगने पर, अर्थात स्त्रियां रोचमानायाम सर्वम तद रोचते कुलम, जो स्त्रियां होती हैं उनके अच्छे लगने पर, सर्वम तद रोचते कुलम पूरा परिवार जो है वो अच्छा लगता है। तस्याम तव रोच मानायाम सर्वमेव न रोचते, उसके विपरीत अगर स्त्री अच्छी नहीं लगती है तो पूरा ही जो परिवार है वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये पूरा चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हुआ। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी, क्लियर हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।